नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज की दिन भर की टॉप हेडलाइन। आतंकी पर कूदा डॉग, राइफल छीनकर भागा। पहली बार बुलेट प्रूफ जीप में पहुंचे जवान। युद्ध अभ्यास में दिखा सबसे छोटा ड्रोन। प्राइवेट आईटीआई के मालिक के बेटे ने किया रैप। युवती को अकेला देखकर क्लर्क के साथ पहुंचा। सीसीटीवी फुटेज से पकड़े गए दोनों। एक महीना आगे खिसक सकती है रीट। लेवल 2 में पोस्ट बढ़ेगी या नहीं, कैसे खत्म होगा विवाद, एक्सपर्ट ने बताया 5 रास्ते। एक 120 की रफ्तार में मौत बनकर दौड़ा ट्रेलर। कुचलने से 2 युवकों की मौत, 12 गाड़ियां क्षतिग्रस्त, मची अफरा तफरी। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर महाजन फायरिंग रेंज में आसमान में अचानक हरकत होती है। 2 हेलीकॉप्टर नजर आते हैं, एक मैदान में उतरता है और स्पेशल फोर्सेस के कमांडो नीचे उतरकर पोजीशन लेते हैं। कुछ देर बाद दूसरा हेलीकॉप्टर भी आसमान में दिखने लगता है। उससे भी स्पेशल फोर्स के कमांडो रस्सी की मदद से उतरते हैं। सभी दबे पांव आगे बढ़कर 1 नंबर मकान को घेरते हैं। इस मकान में 4 आतंकी छिपे हैं। अचानक धमाका होता है और दरवाजा टूट जाता है और आतंकी से सामना होते ही उस पर टूट पड़ते हैं। यह लाइव सीन पाकिस्तान सीमा के पास भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास ऑस्ट्रो हिंद का है। यहां दिखाया गया कि सेना की डॉग स्क्वाड आतंकी का पीछा करती है। ट्रेंड डॉग्स उसे पकड़कर राइफल छीनकर भाग जाते हैं। बीते करीब 12 दिन से चल रहे युद्धाभ्यास में शनिवार को हेलीकॉप्टर से उतरे जवान तुरंत पोजीशन लेते नजर आए। आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ काउंटर टेररिज्म के ज्वाइंट ऑपरेशन की शुरुआत 28 नवंबर को हुई थी। शनिवार के मॉड्यूल में बताया गया कि इंटेलिजेंस और सर्विलांस सिस्टम के जरिए सेना को सूचना मिलती है कि चीड़ासर गांव में कुछ आतंकी घुस आए हैं और उन्होंने ग्रामीण को बंधक बना कर रखा है। आतंकियों ने जिस मकान पर कब्जा किया उसके आसपास बख्तरबंद गाड़ियां तैनात की गई। दोनों देशों के 60-60 सैनिकों की टुकड़ियों ने सेक्शन, प्लाटून और कंपनी स्तर पर प्लानिंग की। एयरफोर्स से कांटेक्ट स्थापित किया और शनिवार को हमला करके आतंकवादी से गांव को मुक्त कराया। इस अभ्यास में कुल 10 आतंकियों में से 6 मारे गए जबकि 4 को जिंदा पकड़ लिया गया। युद्धाभ्यास में भारतीय सेना ने 716 एसएल राइफल, लाइट मशीन गन और ऑस्ट्रेलियन सेना ने SL-40 टिबुलेट, एक 4 टिबुलेट, एक F-3CI माइन लैब सहित कई तरह के हथियार का इस्तेमाल किया। रक्षा प्रवक्ता कर्नल अमिताभ शर्मा ने बताया कि वॉर एक्सरसाइज का समापन आज सुबह हो जाएगा। इस युद्धाभ्यास ने भारत ने जहां अपने स्वदेशी टैंकों से रेत के धारों में दुश्मन को दहलाने का काम किया, वहीं ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टेक्नोलॉजी की जानकारी दी। ऑस्ट्रेलियन सेना के पास यूएस के अत्याधुनिक नैनो ड्रोन है जो दुश्मन का पता लगाने के लिए छोटी जगह भी आसानी में जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन आर्मी का ड्रोन इस वॉर प्रैक्टिस में काफी चर्चा में है। दोनों देशों के जवानों ने इसके यूज को लेकर बातचीत की। ऑस्ट्रेलिया के सैनिक एक ड्रोन की कीमत करीब 40 लाख रुपए बताते हैं। सैनिक 3 नैनो ड्रोन लेकर आए हैं। इंडियन आर्मी ने उनके ड्रोन में काफी रुचि ली। इसे कैरी करना बहुत ही आसान है, एक बॉक्स पे फिट हो जाता है जिसे कमर पर बांधा जा सकता है। इंडियन आर्मी में महिलाएं कम हैं। ऑस्ट्रेलियन सेना की लेफ्टिनेंट कारपोरल एमिली ड्यूमन ने कहा कि इंडियन आर्मी में महिलाओं की संख्या काफी कम है। युद्ध अभ्यास के दौरान इक्का दुक्का महिला सैन्य कर्मियों को देखने को मिली, ऐसा महसूस किया। मीडिया से बातचीत में कहा कि ऑस्ट्रेलियन आर्मी में महिला बड़ी संख्या में है। उन्होंने बताया कि उन्होंने रेत के धारों को काफी आनंद लिया। इंडियन आर्मी को मिलनसार और सहयोगी बताते हुए कहा कि उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। युवती से रेप के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए बाड़मेर के धोरीमन्ना थाने के बाहर लोग भूख हड़ताल पर बैठे थे। बढ़ते दबाव के बाद पुलिस हरकत में आई और आज प्राइवेट आईटीआई के मालिक के बेटे सुनील राम और आईटीआई के क्लर्क भजन लाल को गिरफ्तार किया है। प्राइवेट आईटीआई के मालिक के बेटे सुनील राम ने अपने ही संस्थान में काम करने वाले क्लर्क भजन लाल के साथ मिलकर मूक बधिर युवती के साथ रेप किया है।
बाड़मेर पुलिस ने इसका खुलासा आज सुबह किया। 17 दिन पहले हुई इस घटना में दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी आज हुई है। इसके अलावा 15 अन्य संदिग्धों से भी पुलिस ने पूछताछ की है। पुलिस की माने तो 20 साल की युवती आईटीआई के पास ही बकरी चराने गई थी, तभी सुनील ने रेप किया। इस दौरान भजनलाल गाड़ी में बैठा रहा। लोगों की आहट पाकर उसने सुनील को इशारा कर दिया और दोनों मौके से फरार हो गए। घटना बाड़मेर के दोरीमन्ना कस्बे की है। एसपी दीपक भार्गव ने बताया कि 24 नवंबर की शाम करीब 4 बजे मूक बधिर युवती आईटीआई के पास बकरियां चराने गई थी। तभी एक सफेद बोलेरो कैंपस सड़क के किनारे आकर रुकी थी। इसमें से सुनील और भजनलाल उतरे, युवती के मुंह पर हाथ रखा और उसे वन विभाग की दीवार के पीछे ले गए। वहां सुनील ने रेप किया। एसपी को दीपक भार्गव ने बताया कि युवती के मुख बधिर होने के कारण आरोपियों को पकड़ पाना मुश्किल हो गया था। युवती इशारों में बता रही थी, थोड़ा बहुत लिखना जानती थी, परंतु कम्युनिकेशन के अभाव में सब चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई थी। एएसपी नितेश आर्य, डीएसपी शुभकरण खींची और थानाधिकारी सुखराम बिश्नोई, डीसीआरबी प्रभारी महिपाल सिंह की टीम ने कड़ी से कड़ी मिलाकर सुनील साजन राम निवासी कोजा और भजनलाल हरिराम निवासी मिठड़ा को दोरीमन्ना इलाके से गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस के अनुसार टीम ने युवती के इशारों के अनुसार ही संदिग्धों को पकड़ा। लगभग 15 से 20 घंटे की पूछताछ की गई। उनमें कड़ियां नहीं बैठ पाई। जांच हुई तो सीसीटीवी फुटेज में इनका लोकेशन कहीं और मिला। मोबाइल लोकेशन भी मौके का नहीं था। इसके बाद घटनास्थल के आसपास मौजूद लोगों की लोकेशन निकाली गई। सुनील और भजनलाल की लोकेशन मौके पर मिली। दोनों फरार भी थे। सीसीटीवी फुटेज में बोलेरो कैंपर में 2 लोग बैठे हुए भी नजर आ रहे थे। इसमें से एक साइड में एक युवक का हाथ भी दिखाई दिया। आखिर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि पूछताछ में दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। राजस्थान में 46,000 से ज्यादा शिक्षक की भर्ती तय समय पर होने के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। शिक्षा विभाग ने अभी तक टीचर्स भर्ती की विज्ञप्ति यानी कि नोटिफिकेशन ही जारी नहीं की है, जबकि कर्मचारी चयन बोर्ड ने 4 और 5 फरवरी को मुख्य भर्ती परीक्षा प्रस्तावित कर रखी है। अगर अगले एक सप्ताह में शिक्षा विभाग ने डिमांड जारी नहीं की तो 46,500 पदों पर मुख्य भर्ती परीक्षा 30 दिन तक आगे खिसक सकती है। सूत्रों की माने तो एग्जाम फरवरी के लास्ट या फिर मार्च के पहले सप्ताह में ही संभव हो पाएगी। नोटिफिकेशन जारी नहीं होने से गवर्नमेंट टीचर बनने का सपना देख रहे 8 लाख अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ गई है। आरईईटी के विद्यार्थी अभ्यर्थियों का यह इंतजार कितना लंबा होगा? क्या भर्ती परीक्षा आगे खिसकेगी? क्या रेट केवल 2 घंटे में घटाए गए 6,000 पद फिर से बढ़ेंगे? ऐसे ही सवाल और परीक्षा की संभावनाओं को लेकर मीडिया की टीम ने बोर्ड अध्यक्ष और टीचर भर्ती के एक्सपर्ट से बातचीत की। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हरीश प्रसाद शर्मा ने बताया कि शिक्षा विभाग ने फिलहाल शिक्षक भर्ती को लेकर डिमांड नहीं भेजी है। बिना डिमांड के भर्ती की विज्ञप्ति यानी कि नोटिफिकेशन जारी नहीं की जा सकती। भर्ती प्रक्रिया में हो रही देरी को लेकर हमने शिक्षा विभाग को लेटर भी लिखा है। ऐसे में अगर अगले कुछ दिनों में अभ्यर्थना नहीं मिली तो 4 और 5 फरवरी में होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा को रीशेड्यूल करके आगे बढ़ाया जाएगा। शिक्षा विभाग प्रदेश भर के स्कूलों में टीचर की संख्या को लेकर फिर से रिव्यू कर रहा है। इस रिव्यू के आधार पर भर्ती की जानी है ताकि खाली चल रहे पदों की संख्या के आधार पर टीचर को पोस्टिंग दी जा सके। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने कहा कि रीट का रिजल्ट आए 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन अब तक शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है, जिससे 8 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी ही नहीं उनके परिवार का इंतजार भी और ज्यादा बढ़ गया है। वहीं दूसरी तरफ विज्ञप्ति में देरी से नियुक्ति की प्रक्रिया भी आगे बढ़ जाएगी। ऐसे में जल्द से जल्द भर्ती विज्ञप्ति जारी करे ताकि आगामी विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले ही अभ्यर्थियों की नियुक्ति मिल सके। 120 की रफ्तार से सड़क पर दौड़ रहे टेलर ने कहर मचा दिया। बचने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे। टेलर के कुचलने से 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। हादसा कोटा के रावत भाटा में 9 दिसंबर को हुआ। इसका वीडियो रविवार को यानी कि आज सुबह सामने आया है। ट्रेलर ने 12 वाहनों को भी टक्कर मारी थी। दरअसल ट्रेलर
पॉकलैंड मशीन लेके जा रहा था। इस दौरान एक होटल के सामने ट्रेलर की क्लिप टूट गई और वह बेकाबू होकर ट्रांसफार्मर से टकरा गया। ट्रेलर का आधा हिस्सा टूटकर गिर गया। यही दो युवक गौरव यादव और गोवर्धन चारण पॉकलैंड मशीन के नीचे दब गए। मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। ट्रेलर इसके बाद भी बेकाबू होकर दौड़ता रहा। ड्राइवर कैबिन और ट्रेलर के आधे हिस्से के साथ आगे चला गया। ढलान की वजह से ड्राइवर स्पीड कंट्रोल नहीं कर सका। लोगों ने ट्रेलर का पीछा करना शुरू कर दिया। करीब 1 किलोमीटर शाम लगभग 7:45 कोटा बैरियर से आगे पेट्रोल पंप के सामने लोगों ने ट्रेलर के सामने गाड़ियां लगा दी। ढलान खत्म होने के बाद ट्रेलर के ब्रेक काम करने लगे। ड्राइवर ने ट्रेलर रोक लिया। लोगों ने कोटा के बैरियर में अहिंसा सर्किल पर आरोपी ड्राइवर को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। हादसे में पॉकलैंड मशीन की चपेट में आए 6 दोपहिया और चौपहिया वाहन पूरी तरह से कबाड़ बन गए। हादसे में वाहनों के अलावा आसपास बैठे गौवंश और कुत्ते भी चपेट में आ गए। परमाणु बिजली घर से बड़ी क्रेन मंगवाकर पॉकलैंड मशीन सहित क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाने में 5 से 6 घंटे लग गए। एनएफसी में बतौर संविदा पर काम करने वाला गौरव यादव, जो कि 20 साल का था, उसकी मां का इकलौता सहारा था, जबकि दूसरा मृतक गोवर्धन चारण, जो कि 22 साल का था, वो परमाणु बिजली घर की 5वीं 6ठी इकाई में सेफ्टी विभाग में संविदा कर्मी था। उसके पिता भी संविदा कर्मी हैं। उसके 3 बहन और एक छोटा भाई था। 2 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसे का मंजर इतना भयानक था कि घटना का दिन याद आते ही दिल दहल जाता है। चित्री थाना क्षेत्र में गलियाकोट के जंगल में लड़की का सड़ा गला कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। गुजरात के दाहोद निवासी 14 वर्षीय नाबालिग 2 महीने से लापता थी। मृतका अपने परिवार के साथ 6 अक्टूबर को गलियाकोट दरगाह पर आई थी, जिसके बाद वह लापता हो गई थी। चित्री थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चित्री थानाधिकारी गोविंद सिंह ने बताया कि गुजरात के दाहोद निवासी तेर सिंह अपनी बेटी सुनीता सिंह, जो कि 14 साल की है, और पत्नी और मां के साथ 6 अक्टूबर 2022 को गलियाकोट दरगाह आए थे। इसके बाद तेर सिंह और उसके परिवार ने गलियाकोट दरगाह में जियारत की और गलियाकोट में ही रुक गए। इस दौरान तेर सिंह की बेटी सुनीता कहीं लापता हो गई, जिसकी परिजनों ने काफी तलाश भी की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा, कहीं पता नहीं लगा। पता नहीं चलने पर तेर सिंह ने 8 अक्टूबर को चित्री थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस भी उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन सुनीता का कहीं भी सुराग नहीं मिला। आज सुनीता की दादी गलियाकोट के जंगल में लकड़ियां लेने गई थी। इस दौरान उसने पेड़ से एक फंदा लटकता देखा और नीचे एक बालिका का सड़ा गला कंकाल गिरा देखा। उसने मामले की जानकारी अपने बेटे तेर सिंह को दी। तेर सिंह ने मौके पर जाकर देखा और कपड़ों से मृतका की पहचान अपनी बेटी के रूप में की। सूचना पर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं चित्री थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने बांसवाड़ा से एफएसएल टीम को बुलाया। एफएसएल की टीम मौके के साथ साक्ष्य जुटाएगी। चित्री थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। वंडर मसालों की रेंज है तैयार, जिन्हें है आपके ट्विस्ट का इंतजार। अमृतसरी छोले, मेरे वाले छोले। वंडर मसाला, दिल का परिंदा उड़ चला, अंदाज अपना मन चला, खुद की तो सुन ले, जी भर के जी ले, रुक जाना तू अब ठहर। Lyra, anytime, anywhere. Lyra, everybody loves to wear. Lyra, anytime, anywhere. कहाँ जा रहे हो? दुकान पर बैठो और उसे आगे बढ़ाओ। पापा, दुकान आगे बढ़ाने के लिए मुझे दुकान पे बैठने की जरूरत नहीं है। बस बातें करवा लो इनसे।
जी मैडम, आपके 4 किलो लड्डू। बेटा इनका लड्डू पैक कराओ। क्यों पापा, बढ़ गई ना दुकान आगे? हाँ बेटा, अब तक सबकी खुशी के लिए मिठाई खिलाई है, मगर आज अपने बेटे के हुनर के लिए खुद खाऊंगा। जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU, इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में हैं डिग्रीज और डिप्लोमास जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। अलवर के भिवाड़ी में धार्मिक टूर पर यूपी से आया परिवार धर्मशाला में बेहोश मिला। सभी को शनिवार रात में एक युवक ने प्रसाद के तौर पर गाजर का हलवा दिया था। परिवार के एक सदस्य ने हलवा नहीं खाया था। उसने सुबह लोगों को जगाया तो सब अचेत मिले। ये लोग भिवाड़ी में बाबा मोहन राम मंदिर आए थे। एक ही परिवार के 6 और 2 अन्य लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। आज सुबह सभी पीड़ितों को हालत में भिवाड़ी के उप जिला स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। सभी की हालत खतरे से बाहर है। अस्पताल में भर्ती मरीज एक बेड पर 2 मरीजों का इलाज किया गया। तस्वीर भिवाड़ी के उप जिला स्वास्थ्य केंद्र की है। एडिशनल एसपी विपिन शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर के पास साटड़ी का रहने वाला परिवार शनिवार दूज तिथि के दिन भिवाड़ी में बाबा मोहन राम काली खोली धाम पर दर्शन करने के लिए आया था। दर्शन करने के बाद ये जयराज धर्मशाला में ठहर गए। रात करीब 10 बजे एक युवक आया और परिवार को प्रसाद के तौर पर गाजर का हलवा दिया। रात में परिवार के 6 सदस्य बेहोश हो गए। 2 अन्य लोगों ने हलवा खाया था, वे भी अचेत मिले। अलवर के भिवाड़ी में यह बाबा मोहन राम काली खोली धाम है। यही दर्शन करने मुजफ्फरनगर से परिवार आया था। सूचना मिलने पर भिवाड़ी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। पुलिस जहर खुरानी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों की तलाश में जुटी है। पुलिस ने बताया कि मौके पर जाकर गाजर के हलवे की सैंपलिंग की जाएगी। पता लगाया जाएगा कि उसमें किस तरह का जहरीला पदार्थ मिलाया गया था। पीड़ित परिवार के साथ किसी भी प्रकार की कोई चोरी और लूटपाट की घटना की सूचना नहीं है। सामान भी सुरक्षित है। परिवार के सभी सदस्य धर्मशाला में आराम कर रहे थे। पीड़ित नीतू ने बताया कि शनिवार रात को बाबा के दर्शन करने के बाद परिवार के सभी सदस्य धर्मशाला में आराम कर रहे थे, तभी 25 का युवक आया। बाबा मोहन राम का प्रसाद बताते हुए सभी को गाजर का हलवा दिया, फिर चला गया। चाचा चांद कुमार और 2 छोटे बच्चे ने प्रसाद नहीं खाया था। सुबह चाचा ने जगाया तो पता चला कि शव बेहोश है। एक सदस्य चांद कुमार प्रजापत ने बताया कि शनिवार दोपहर 3 बजे बाबा के दर्शन करने के बाद धर्मशाला पहुंचे। सभी को अचेत देखकर वो घबरा गए। मैंने हलवा नहीं खाया था। सभी को इलाज के लिए भर्ती कराया। अब सभी रिकवर हो रहे हैं। पंचायत के 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाने के डर से 22 साल के युवती ने जहर पी लिया। लड़की का 2012 में बाल विवाह हुआ था। ससुराल वाले लड़की को भेजने का दबाव बना रहे थे। वह जाने से मना कर रही थी। मामला जोधपुर के लोहावट का है। युवती के पिता पूनाराम बिश्नोई ने बताया कि लोहावट के धोलासर निवासी सरला बिश्नोई का 12 साल की थी तब बाल विवाह हुआ था। पति राजूराम सरला से 14 साल बड़ा था। पूनाराम ने अपनी बहन और सरला की शादी एक साथ की थी। सरला का गौना नहीं हुआ था। सरला जब 18 साल की हुई तो ससुराल के लोग उसे बेचने का दबाव बनाने लगे। युवती जाने से मना कर रही थी। सरला बिश्नोई जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में एडमिट है। हालत खतरे से बाहर है। 2 दिन पहले उसने खाप पंचायत के डर से कीटनाशक पी लिया था। ससुराल वाले ने पिछले 4 महीने से युवती को घर से उठा ले जाने की धमकी दे रखी थी। कुछ दिन पहले गांव के लोगों को इकट्ठा कर घर पहुंच गए और सरला को ससुराल न भेजने पर 25 लाख का जुर्माना भुगतने की बात कही। 19 नवंबर को सरला के पिता पूनाराम ने जांबा थाने में मामला दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन मामला दर्ज नहीं किया गया। युवती के ससुराल पक्ष की ओर से 10 दिसंबर को पंचायत बुलाने का ऐलान किया था।
इससे पहले ही 9 दिसंबर को सरला ने खेत में जहर पी लिया। तबीयत बिगड़ी तो उसे फलौदी एचसी में भर्ती कराया गया। वहां से जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल रेफर कर दिया। इस दौरान किसी ने सीएम हेल्पलाइन 181 से सखी वन स्टॉप सेंटर पर शनिवार को सरला के बारे में सूचना दी। इस पर निशा गौड़ और परामर्शदाता पिंकी पंडित एमडीएम अस्पताल पहुंचे और सरला से उसकी इच्छा के बारे में पूछा। चाइल्ड हेल्पलाइन के चेयरमैन धनपत गुर्जर और सखी वन स्टॉप सेंटर की प्रबंधक निशा गौड़ ने सरला से बात की और पुलिस प्रोटेक्शन सहित अन्य सहायता का आश्वासन दिया। चाइल्ड हेल्पलाइन के चेयरमैन धनपत गुर्जर और सखी वन स्टॉप सेंटर की प्रबंधक निशा गौड़ ने सरला से बात की और पुलिस प्रोटेक्शन सहित अन्य सहायता का आश्वासन भी दिया। पूनाराम ने कहा कि समाज के दबाव में नाबालिग बच्चे की शादी कर दी थी, अब पछतावा है। बेटी जैसा कहेगी वैसा ही करेगी। 10 दिसंबर में पंचायत बैठनी थी, 25 लाख कमाना भरने का दबाव था। पूनाराम ने कहा, किसान हूं, इतनी मोटी रकम चुका नहीं सकता था, सभी चिंता में थे। शुक्रवार दोपहर 1 बजे सरला खेत से वापस आई, घर आकर उल्टियां करने लगी। आशंका हुई कि बेटी ने कुछ खा पी लिया है। उसे तुरंत फलौदी अस्पताल लेकर जाया गया, जहां से जोधपुर रेफर कर दिया। अब हम बेटी के साथ खड़े हैं। सरला का बाल विवाह हुआ था, जिसे वह मानने से इनकार कर रही है। दबाव में आकर उसने शुक्रवार को इसीलिए ही जहर पी लिया। सखी सेंटर के प्रबंधक निशा गौड़ और पिंकी पंडित से बात करते हुए सरला ने कहा कि मैडम, मैं जीना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ, भूगोल में एमए कर रही हूँ, मुझे बाल विवाह मंजूर नहीं है। जब ससुराल जाने से मना किया तो परिवार को धमकियां मिली। सोचा था मैं ही नहीं रही तो पिता की परेशानी दूर हो जाएगी, इसलिए मैंने जहर पी लिया। टाइगर स्टैट एमपी में एक बार फिर एक बाघ ने एक ग्रामीण की जान ले ली। इस घटना पर लोग वन विभाग पर भड़क गए। उन्होंने अधिकारियों पर हमला कर दिया और वाहन में भारी तोड़फोड़ की। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में आज सुबह बाघ ने हमला करते हुए एक ग्रामीण की जान ले ली, वहीं 3 अन्य को घायल कर दिया। मृतक का नाम चुन्नीलाल पटेल है। घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरघाट में भर्ती कराया गया है। गुस्साए ग्रामीणों ने वन विभाग और पुलिस की 5 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। मामला जिले के धोबी सर्रा सर्किल के गोड़े गांव का है। ग्रामीणों का कहना है कि चुन्नीलाल अपने घर के पीछे खड़ा हुआ था, तभी बाघ ने हमला कर दिया। इसी दौरान जब उनके साथी ने उन्हें बचाने की कोशिश की तो बाघ ने पंजा मारकर उन्हें भी घायल कर दिया। इसके बाद ग्रामीण तुअर के खेर और झाड़ियों में बाघ के होने का अंदाजा लगाते हुए लाठी डंडे लेकर दौड़े। हालांकि बाघ ने 2 अन्य लोगों पर फिर पंजा मार दिया, जिसके कारण वह भी घायल हो गए। ग्रामीण की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी वन अमले और पुलिस विभाग को दी। सूचना देने के बाद काफी देर तक टीम मौके पर नहीं पहुंची। इससे ग्रामीण आक्रोशित हो गए। उन्होंने प्रशासन पर बाघ को भगाने का आरोप भी लगाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बाघ को पकड़ने के लिए घटनास्थल पर अमला भी पहुंचा था और उसे पकड़ने की तैयारी कर रहा था। इसी बीच बाघ को जंगल के करीब जाता देखकर ग्रामीणों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। गुस्साए लोगों ने मौके पर पहुंचे पेच टाइगर रिजर्व के पशु चिकित्सक डॉक्टर अखिलेश मिश्रा के सिर पर लाठी से हमला कर दिया। वहीं एक वन रक्षक सारिक खान से अभद्रता करते हुए वर्दी फाड़ दी। अन्य अधिकारियों और कर्मचारी के साथ भी धक्का मुक्की की गई। गुस्साए लोगों ने पेंच टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक, उप संचालक, एसडीओ, वन परिक्षेत्र अधिकारी सहित गश्ती दल में शामिल कर्मचारियों के वाहनों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। उन्होंने कई वाहनों को भारी क्षतिग्रस्त कर दिया। मोगली अभयारण्य के एसडीओ आशीष पांडे के वाहन को पलटा कर नाले में गिरा दिया। साथ ही अन्य वाहनों को तोड़फोड़ के बाद सड़क पर पलटी कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि बाघ सुबह करीब 6 बजे घर के पास से ग्रामीण को उठाकर ले गया था। सूचना देने के करीब 4 घंटे बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। बाघ पास ही खेत में बैठा था। वन विभाग की टीम बाघ को पकड़ सकती थी, लेकिन उन्होंने बाघ को जंगल में भगा दिया। इससे ग्रामीण आक्रोशित हो गए थे। इन सभी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।